हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के कुछ करंट अफेयर देखते हैं और साथ ही साथ जो 2 दिन रहे, ठीक है, उसके भी देखेंगे। देखो, 13 तारीख थी और 14 तारीख थी। 13 तारीख का बैसाखी वाले दिन जो होता है वो 13 अप्रैल होता है। तो 13 तारीख को आप बैसाखी के नाम से जानते हैं कि इस दिन हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो भी हुआ था। लोग इकट्ठे हुए हुए थे जलियांवाला बाग में, एंड जनरल डायर के आदेश पे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। बट स्टिल एक इंसान के डिसीजन की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। 14 तारीख अंबेडकर जयंती होती है। एंड 14 तारीख को वर्ल्ड चेगस डिजीज डे भी होता है, जो पहली बार 2020 में सेलिब्रेट किया गया था। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं, जो एक पैरासाइट के द्वारा, दैट इज ट्रायोटोमाइन बग के द्वारा होती है। एंड कॉमन है, जहाँ पे ये बग जो है वो ट्रांसमिट करता है पैरासाइट को। माइल्ड स्वेलिंग होती है, हल्की सी स्वेलिंग होती है, फीवर होता है। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया, अगर इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, तो इट कैन लेड टू हार्ट फेलियर और डेथ हो सकती है। राइट, मेडिकेशन जो है, दवाइयाँ जो हैं वो प्रॉपर इसमें ली जाती हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अभी जो रेस किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, ठीक है, 24 से 25 के लिए जो पहले परसेंटेज था, जो एस्टिमेटेड था, वो 6.7 था। अभी दे सेड 7%। एंड नेक्स्ट ईयर के लिए 26 के लिए दे सेड 7.2। राइट। तो जैसे मैंने बताया, जो प्रोजेक्टेड है वो 7.2 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26। राइट। एंड जो ग्रोथ है एस्टिमेटेड फॉर द करंट ईयर आर लोअर देन 7.6 देन दी एस्टिमेटेड जीडीपी एक्सपेंशन। अगर बात करें एडीपी की, तो मसासुगु आसाकावा इज द प्रेसिडेंट एंड मलीवा फिलीपींस में इनका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। उस फिनटेक कंपनी का नाम बताना है, उस एंटिटी का नाम बताना है जिसने हाल ही में टीम अप किया है। किसके साथ टीम अप किया है? नेपाल डिजिटल वॉलेट सर्विस, ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ टीम अप किया है। अब टीम अप किसके लिए किया है? देखो, फोन पे ने ये टीम अप किया है, पहली बात, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो फोन पे होगा। और टीम अप क्यों किया है? ताकि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, जो डिजिटल पेमेंट है, यूपीआई पेमेंट है, उनको जो है प्रमोट किया जा सके। उनको जो है फोन पे नेटवर्क के थ्रू प्रमोट किया जा सके। ये बेसिकली पार्ट था फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल का, जो अभी 11 से 14 तारीख के बीच में नेपाल में हुआ था। 3,000 मर्चेंट्स जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और लाखों से ज्यादा विजिटर्स जो थे दे हैव अराइव्ड देयर। फोन पे का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। समी निगम जो है इसके सीईओ हैं। आगे चलते हैं। अप्रैल में किस इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है ताकि ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सके? देखो, पॉलिसी बाजार डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज जो है वो बेचती है। अभी क्या हुआ है? अभी पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया गया है, और ये टाई अप किसने किया है? ये टाई अप किया है लोम्बार्ड ने, आईसीआईसी लोम्बार्ड ने। आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी और सीईओ है इनके संजीव मंत्री, ठीक है। इन्होंने पॉलिसी बाजार के साथ जो है वो टाई अप किया है, ताकि जो इंश्योरेंस सॉल्यूशंस हैं वो इंडियंस को प्रोवाइड किए जा सकें। राइट। 10 मिलियन कस्टमर्स हैं, दोज आर बीइंग ऑफर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसमें मोटर, हेल्थ, ट्रेवल, होम, बिजनेस इंश्योरेंस है। एंड जो ये कोलैबोरेशन है, इट कवर्स बिजनेस लाइन ऑफ पॉलिसी प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड policybazaar.com, जिसमें जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड, लाइक बेसिकली द ऑडियंस दैट इज पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस फॉर कॉर्पोरेट्स, ठीक है, या फिर पॉलिसी बाजार पार्टनर्स फॉर चैनल पार्टनर्स। राइट, everybody will be given the like everybody can have the policy. अब हमें कुछ कंसिडर करनी है स्टेटमेंट्स, ठीक है। 3 स्टेटमेंट मेंशन है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, और हमें बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो, जनरल जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ रेट तो देखी गई है 24 में,
ठीक है, 12% की ग्रोथ रेट है, 12.78% की, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरर्स है, वो उनका जो परसेंटेज है ओवरऑल मार्केट शेयर में, वो 31% है, ये भी ठीक है। टोटल इंडस्ट्री प्रीमियम जो है वो 2.56 लाख करोड़ से बढ़कर 2.89 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है ठीक है, यानी कि जो ई है वो करेक्ट आंसर है। फाइनेंशियल ईयर में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसने 16% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है, राइट, एंड देयर इज अ स्लो डाउन largely due to the performance of crop insurance. Specialized insurer जो है they have reported a decline, right, but including the specialized insurer जैसे AIC है, उसके अलावा ग्रोथ रेट है 16% की। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो इंडस्ट्री है वो 15 से 17% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस सेक्टर में। और इन्हीं इंश्योरेंस के बीच में जो ओरिएंटल इंश्योरेंस है बेसिकली, उसने 17% की ग्रोथ ली है, जबकि जो बजाज अलायंस है उन्होंने 33% की ग्रोथ ली है। ठीक है, अगर आप नीवा बूपा की बात करो या आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की बात करो, तो इसमें भी 37 और 36% की जो ग्रोथ रेट है वो देखी गई है। जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ रेट भी 56% से ज़्यादा ही रही है, और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी अराउंड 40%, 39.95% से ग्रोथ ली है। गो डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने भी 28% की ग्रोथ ली है, और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसमें भी 12% की एक ग्रोथ रही है मार्केट शेयर में। स्टार हेल्थ एंड अडाइन इंश्योरेंस में भी जो है वो लार्जेस्ट, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी को जानते होंगे तो स्टार लार्जली लोग जो है वो स्टार का इंश्योरेंस लेते हैं, एंड बहुत लोग इसे जानते हैं, एंड इसकी भी ग्रोथ रेट मार्केट अगर शेयर की बात करो तो इसकी भी ग्रोथ रेट अच्छी रही है। तो इन शॉर्ट जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है, लोगों ने इंश्योरेंस जो है काफ़ी लिए हैं, एंड ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग अवेयर, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। चलो आगे देखते हैं कौन सेलेक्ट हुआ है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SJVN लिमिटेड का। एंड ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया गया है। ठीक है, एंड इस बोर्ड ने क्या कहा है, गीता कपूर है अभी करंट में, एंड दे सेड दे सजेस्टेड, काफ़ी लोग थे उनमें से उन्होंने सुशील शर्मा जो है उनको सेलेक्ट किया है, एंड सुशील शर्मा का अगर एक बार कंफर्म हो जाता है तो गीता कपूर की जगह ही विल बी दी लाइक CMD, राइट, एंड ये होंगे SJVN लिमिटेड के CMD हिमाचल में, शिमला में, बेसिकली शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका हेडक्वार्टर है। एंड बहुत इंटरव्यूज हुए, 9 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हुए, उसके बाद सुशील शर्मा को पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने, इसके पैनल ने बेसिकली फाइनली चूज किया है, राइट। आगे चलते हैं। साइमन हैरिस न्यू PM सेलेक्ट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं आयरलैंड के। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, इट इज़ डबलिन। ठीक है, यूरो करेंसी है, DUBLIN। ठीक है, DUBLIN इज द, डबलिन इज द कैपिटल, यूरो इज द करेंसी, राइट। चलो, ये रेजिग्नेशन दिया था लेओ वरादकर ने, उनके रेजिग्नेशन के बाद ही इज द यंगेस्ट वन। ठीक है, 37 ईयर्स की एज में ही इज द PM ऑफ आइलैंड। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अपॉइंट किया है किसको एज अ न्यू हेड ऑफ US इंडिया टेक्स फोरम। ठीक है, देखो अगर इनकी बात करें तो द नेम इज तरुण बजाज। ठीक है, एक मिनट, मैंने आई थिंक हाँ हाँ मार्क नहीं किया है। ठीक, तो US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अपॉइंट किया है तरुण बजाज को, एंड like he joined this as an advisor to the boards in January 24, and during his tenure with the Indian government उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉलिसी शेप करने में, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेवेन्यू को इंडियन गवर्नमेंट के बहुत अच्छे से, GST को भी स्टेबलाइज किया, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें ही ट्राई टू बैलेंस, राइट, इन अ वे। US इंडिया टैक्स फोरम अगर बात करें तो 2020 में 25 फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था, एक इनिशिएटिव है जो
प्रोवाइड करता है मेंबर कंपनीज को जो इसके साथ है, जुड़ी हुई हैं, टू दे कैन engage their relevant government officials on tax issues as they conduct business in US India corridor. And discussion जो होगी, it will discuss the future of taxation and how जो बिजनेस एंड गवर्नमेंट है वो दोनों इकट्ठे कैसे काम कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, एंड कैसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कैसे प्रमोट हो सकता है। 350 के अराउंड जो कंपनियां हैं वो इसकी मेंबर है, ठीक है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की मेंबर। आगे चलते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 2024 का जॉन एल जैक स्विगिट जूनियर अवार्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिला? तो ये मिला इसरो को चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। ये अवार्ड इसरो की डेडिकेशन, इसरो की कमिटमेंट, ठीक है, के लिए बेसिकली इंडियन काउंसिल जर्नल ऑफ इंडिया को मिला है, राइट। हॉस्टन में डीसी मंजुनाथ ने रिसीव किया है चंद्रयान टीम के बिहाफ पे, चंद्रयान 3 के टीम के बिहाफ पे। जुलाई 14 में लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को लैंड हुआ था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एज वी ऑल नो। एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये अवार्ड बहुत जाना माना है, क्योंकि अगर आप बात करोगे जॉन एल जैक स्विगिट जूनियर की, तो नासा का जो अपोलो 13 मिशन है जिस पे मून पे गए थे, एंड ऑक्सीजन टैंक में लीक के कारण जब इट गॉट लाइक एक्सप्लोडेड एंड ऑल, सो उन्हीं के नाम पे ये स्पेस फाउंडेशन के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार इसरो को मिला चंद्रयान 3 के लिए। आगे चलते हैं, कौन बना है इंडिया का पहला मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड इन अप्रैल? ठीक है, ये लोकेश मुनि है। लोकेश मुनि को पहले भारतीय मॉन्क है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। आचार्य लोकेश मुनि जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अहिंसा विश्वा भारती गुरुग्राम में है, और वर्ल्ड पीस सेंटर इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। इन्हें ये अवार्ड मिला है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड जो है 2003 में स्टैब्लिश हुआ जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी के दौरान। एंड ये उन्हीं ये अवार्ड जो है वो उन्हीं इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो 500 घंटे की जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो करते हैं, एंड दोज हु वॉलंटरी वर्क हैज created a really positive effect on the community and around the world। आगे चलते हैं, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन, ये किसका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है? ये एनटीपीसी लिमिटेड का है। एनटीपीसी लिमिटेड का सीएसआर आप कह सकते हैं इनिशिएटिव के तहत ही आता है, दैट इज उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये प्रोग्राम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था उसी तरह ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली जो गर्ल्स हैं और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको हटाने के लिए, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये यंग लड़कियों को उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसमें ये अभी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 3000 जो मेरिटियस बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं डिप्राइव्ड सेक्शन से, निम्न वर्ग से, वो 42 जो लोकेशंस हैं पूरे भारत में, ठीक है, वहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे बेनिफिट करेंगे इस प्रोग्राम से वो 10,000 होंगे। 2018 में ये पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ था 3 लोकेशन से और 392 पार्टिसिपेंट से। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर की बात करोगे तो दिल्ली में ही है। गुरदीप सिंह जो है इसके सीएमडी हैं। इंटरनेशनल टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, पग, ठीक है, कब ऑब्जर्व होता है? ये भी 13 तारीख को ही, 13 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड 555वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार गुरु नानक देव जी की बैसाखी के मौके पर। 2004 में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया ये डे, ठीक है, इंटरनेशनल टर्बन डे। आगे चलते हैं, देखो एक फेस्टिवल है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है। पहले आंसर देखते हैं फिर उसकी बात करते हैं। अब आंसर क्या होगा, देखो हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। करेक्टली मैच में अगर ज्वालामुखी टेम्पल की बात करोगे तो ज्वालामुखी टेम्पल हिमाचल में ही है, ठीक है। अंबाजी टेम्पल गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। जय दुर्गा टेम्पल झारखंड में है, और माँ हरसिद्धि टेम्पल जो है ये गलत है, ठीक है। एक मिनट रुको,
ये गलत है। एंड जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एमपी, नॉट यूपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, दिस इज गुजरात एंड दिस इज मध्य प्रदेश, यानी कि दो ही सही हैं। ती जो है वो करेक्ट आंसर होगा। संगीत नाटक अकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया है फेस्टिवल, एंड दैट फेस्टिवल नेम इज शक्ति, अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। 9 तारीख से 17 तारीख तक 7 डिफरेंट शक्तिपीठ में ये पूरे भारतवर्ष में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। काला पर्व सीरीज के बेसिस पे ही ये जो संगीत नाटक अकादमी है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। जो दुर्गा देवी हैं, जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो दुर्गा देवी जो 9 गॉडेस हैं उसको सिंबलाइज करते हुए इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। कामाख्या टेम्पल में कुछ शक्तिपीठ हैं जिसमें मनाया जा रहा है। कामाख्या देवी हम सब जानते हैं आसाम में है, गुवाहाटी में। महालक्ष्मी जी का टेम्पल कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी टेम्पल, ठीक है, हिमाचल में, राइट। एंड देन त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो उदयपुर त्रिपुरा में ही है। अंबाजी टेम्पल जो गुजरात में है। जय दुर्गा शक्तिपीठ जो है झारखंड में है। और शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि टेम्पल उज्जैन, महाकाल की नगरी, मध्य प्रदेश में है, राइट। एंड कामाख्या टेम्पल से जो जर्नी है फेस्टिवल की वो शुरू होगी, एंड जब 17 तारीख को खत्म होगी ये जर्नी, तो शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि टेम्पल उज्जैन में जाके इस फेस्टिवल की समाप्ति होगी। नवरात्रि भी 19 से 17 तारीख तक ही 9 दिन 9 देवियों की पूजा के तौर पे हम मनाते हैं। ठीक है, गरबा होता है गुजरात में, और बहुत ही पावन त्योहार है ये। एक तरह से त्योहार की तरह लोग इस 9 दिनों को मनाते हैं। 9वें और 8वें और 9वें दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में मैंने एक बताया कि कन्या पूजन होता है। गुजरात साइड आप जाओगे तो गरबा खेला जाता है ना। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक या दिस इज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट। अगर लाइक किया हो तो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको लगता है कि वी शुड ऐड समथिंग तो आप बताना, कमेंट करना कि मैम इस पे वीडियो बनाओ, या इस चीज़ को ऐसे बताऊं, या कुछ भी XYZ whatever you think. So thank you so much. We will be meeting in tomorrow's session. Thank you.